वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे। पुनः दोबारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। चर्चा तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट्स की होनी थी। राजकाज कैसे चलेगा, सदन में इसका सियासी मिजाज बताना था। लेकिन अचानक सपा विधायक की जुबान पर अतीक अहमद आ गया, वो भी सीएम योगी की तारीफों के साथ। पूजा पाल ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। यूपी विधानसभा में अतीक के बहाने योगी की तारीफों के पुल बांधने वाला सपा विधायक पूजा पाल का ये वीडियो जैसे अखिलेश की नजर में आया, अखिलेश यादव ने बगैर देर किए अपने ही दस्तखत से पूजा पाल की सपा से विदाई पर मोहर लगा दी। आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों की गई है तथा आपको सचेत करने के उपरांत भी उक्त गतिविधियों आपके द्वारा बंद नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी एवं गंभीर अनुशासनहीनता है, अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। अब सवाल ये है कि सपा विधायक पूजा पाल ने क्या ये सब कुछ अपने किसी तय सियासी प्लान के साथ किया है, या फिर वो महज सीएम योगी की तारीफ करने के चलते ही सपा के निशाने पर आ गई। तो सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि सियासत में कुछ भी अनजाने में नहीं होता। खैर, सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल क्या कह रही हैं, पहले ये सुन लीजिए। कल विजन के ऊपर बारे में बात करना था, तो सभी लोगों को, माननीय विधायकों को जो भी अच्छा था उसको बोलना चाहिए था। तो जो मुझे भी सही लगा मैंने भी बोला। तो उसके बाद मैंने तो सिर्फ ना मैंने समाजवादी के नाम लिया, ना मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम लिया। मैंने तो अपने जो मेरे साथ जो घटना किया था अतीक अहमद, मैंने तो उसका नाम लेकर के मैंने अपनी परेशानियों को बताया। और क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने मुझे न्याय दिया, मैंने उनको बस धन्यवाद दिया था सदन के माध्यम से, और तो कोई मैंने कोई अपराध किया नहीं था। आपने बुलडोजर न्याय को सही बताया है? नहीं, तो मेरे साथ तो किए ना, मेरे समाज के साथ किए, मेरे प्रयागराज की जनता के साथ किए। तो कौन सा मैंने विकास पे बात किया था? मैंने तो ये कहा कि क्या कहते हैं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयागराज के जो भूमाफिया थे अतीक अहमद, उसका इस तरह का मिट्टी में मिला करके खात्मा करने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितनी मासूमियत और सादगी से योगी की तारीफ की बात कह रही हैं, तो जान लीजिए इतनी नादान पूजा पाल भी नहीं है। उन्हें भी अपने बयानों का अंजाम पहले से ही पता होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुमकिन हो 2027 से पहले वो योगी के पाले में जाकर अपनी सीट पक्की करना चाह रही होंगी। अखिलेश यादव भी तो यही बोल रहे हैं।
पे हुआ? सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। अब जरा पूजा पाल के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। पार्टी से निकाले जाने का कोई मलाल नहीं है। इतना ही नहीं, पल भर में ही पार्टी की नीतियों पर भी सवाल उठाने लगी। इसलिए सपा खेमे में भी चर्चा है कि सब कुछ पहले से तय था। तभी तो देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसका इनकाउंटर हुआ तो सारे समाजवादी के लोगों को क्या कहते हैं नागवार गुजरा, और हर जितने भी लोग थे उस क्या कहते हैं उस जो इनकाउंटर हुआ था उसको फेक इनकाउंटर कह रहे थे। तो पहले तो अपनी नीतियां तय कर लें, बता दें कि ये किसके पक्ष में है। ये जो पीड़ित परिवार है उनके पक्ष में थे। पहले जब पाल खत्म हुए तो यही सदन में पहले उनका रोना रोए, उसके बाद जब क्या कहते हैं जब बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं जब कानून को हाथ में लेने वाले अतीक के लड़के की जब क्या कहते हैं इनकाउंटर करा दिया, तब उनकी रोने लगे। पहले ये तय कर ले कि पीड़ित परिवार के साथ है कि जो अपराधी के पुत्र थे उनके साथ। तो अब क्या आप भाजपा ज्वाइन करेंगी? भाजपा के साथ नहीं, देखिए अभी हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं, हमने तो सिर्फ धन्यवाद दिया था।